बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बैंक अल हबीब में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहां पर आपने सर्च करना है बैंक अल हबीब। जैसे आप बैंक अल हबीब सर्च करते हैं तो आपके सामने बैंक अल हबीब की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर नीचे बैंक अल हबीब की वेबसाइट के नीचे ही ऑप्शन दिए गए कैरियर्स, तो आपने इस कैरियर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैंक अल हबीब की जॉब्स का ऑप्शन शो हो जाता है। यहाँ पर इसको आपने नीचे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर अ जॉब, तो व्यू डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये आपने इस फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो आप इस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस जॉब के लिए बैंक अल हबीब की जॉब्स के लिए मोबाइल पर ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले इन ये आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो आपने इन डॉट्स पर क्लिक करना है और इसको इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रखे यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं डेस्कटॉप साइड, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डेस्कटॉप वर्जन कंप्यूटर वर्जन ओपन हो जाता है। इससे आप अप्लाई एप्लीकेशन के लिए कोई मसला नहीं आता, आप बेहतरीन करके एप्लीकेशन को आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इस फॉर्म को फिल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिए गए नाम, तो आपने यहाँ पर नेम लिखना है। आपका जो अपना नेम है वो लिखना है। लिखने के बाद फादर नेम या स्पाउस नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, आपने यहाँ पर अपने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप इस कैलेंडर पर क्लिक करें। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए जनवरी 2024, तो आप इन पर क्लिक करते जाएं। जो आपका साल है उस साल पर क्लिक करें और जिस साल में आप पैदा हुए थे वो आप सिलेक्ट करके इसके बाद मंथ सिलेक्ट करें। मंथ सिलेक्ट करने के बाद वो दिन सिलेक्ट कर लें। ये इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। आपने यहाँ पर अपनी जीमेल एड्रेस देनी है। आपने जो भी आपकी जीमेल है वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद जेंडर, आपने अपने यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करनी है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, आपने अपने यहाँ पर अपना मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करना है। आपका सिंगल है, मैरिड है, विडो है, डाइवोर्स है या सेपरेटेड है, जो भी है आप यहाँ पर अपना मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करें। इसके बाद है CNSE, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेशनैलिटी, यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तानी लिखनी है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, चाहे वो जैज़ का है, यूफोन का है, टेलनार का है, जोंग का है, जो भी मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। लेकिन एक बात आपने ख्याल रखनी है कि मोबाइल नंबर आपका कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका जैज़ वाला नंबर है तो जैज़ वाला ही नंबर दें उसको, वो नंबर जोंग यूफोन टेलनार में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। या आपका जोंग का नंबर है तो वो जैज़ यूफोन टेलनार में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद लैंडलाइन नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद है करंट एड्रेस, आपने यहाँ पर अपना करंट एड्रेस जो आपके शिनाख्ती कार्ड पर एड्रेस दिए गए हैं वो आप यहाँ पर लिखें, जो आपका करंट एड्रेस है। और इसके बाद एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर कहता है कंट्री, आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुई हुई है, पाकिस्तान है। इसके बाद है सिटी, आपकी जो जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो लिखें। इसके बाद है पोस्टल कोड। मेन मसला यहाँ पर आता है कि आपको आपके पोस्टल कोड का नहीं पता होता, तो यहाँ पर आपने पोस्टल कोड अपना लिखना है। पोस्टल कोड लिखने के लिए जो भी आपकी तहसील है, तहसील सिलेक्ट करें। आप अपनी तहसील का पोस्टल कोड खुद सेट कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर आपने ढूंढना है, यहाँ पर आपने लिखना है पोस्टल कोड जो आपकी तहसील है। मेरी यहाँ पर लोधरा है तो मैं लोधरा का लिख रहा हूँ। तो आपने इस तरह से इसको यहाँ पर ये आपके पास सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे। पोस्टल कोड्स जितने भी तहसील लोधरा के जितने भी पोस्टल कोड्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये तहसील किरोड़ पक्का का पोस्टल कोड है और 59,320 ये पोस्टल कोड है। तो मैं यहाँ पर अपने पोस्टल कोड में यही पोस्टल कोड लिखूंगा। आप भी अपने पोस्टल कोड इसी तरह से सर्च करके यहाँ पर
एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस चेक के बटन पर क्लिक करके परमानेंट दोनों एड्रेस आपके सेम आ जाएंगे। अगर आपका दोनों करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चेंज है या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी विलेज का है और आप कहीं पर शहर में जॉब के लिए गए हुए हैं या आर्जी तौर पर किसी कहीं मजदूरी पर गए हुए हैं तो आप फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपने वही अपने घर वाले लिखें और जो करंट एड्रेस है आप अपनी वहीं पर जो जहाँ पर आप आजकल रिहाइश रखी हुई है वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये इसमें भी यही काम है, ये आपने एड्रेस लिखना है, पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर सिटी है और पोस्टल कोड है। ये पोस्टल कोड सेट करने के बाद नेक्स्ट कहता है क्वालिफिकेशन, प्लीज ऐड द लेटेस्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट। तो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से आपके अगर एमएससी है, एमए है, बीएस है या एमफिल है तो आप पहले एमफिल वाली क्वालिफिकेशन एंटर करेंगे, फिर इसके बाद एमए एमएससी या बीएस है आपकी तो वो एंटर करेंगे, फिर इसके बाद आप बीए, बीएससी, एफएससी, फिर और इसके बाद लास्ट में जो आप क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे वो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद ये क्वालिफिकेशन आपने किस तरह से ऐड करनी है, यहाँ पर उसने दिया हुआ है डिग्री। तो आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री यहाँ पर लिखनी है, किस कौन सी डिग्री आप एंटर करना चाह रहे हैं। और इसके बाद है बोर्ड और इंस्टीट्यूट, जिस बोर्ड से या आपने जिस इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है वो यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ BZU मुल्तान। अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जो डिग्री ऐड कर रहे हैं उसका रिजल्ट कब अनाउंस हुआ था। तो आपने यहाँ पर अपने रिजल्ट की डेट लिखनी है। किस तरह से आप सेट करेंगे, यहाँ पर आपने जहाँ पर लिखा हुआ है 20 तो आप इस पर क्लिक करें, जिस ईयर में आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो आप वो ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद है मंथ, आप मंथ सिलेक्ट करें और इसके बाद के नेक्स्ट कहता है कि आपने ग्रेड सिलेक्ट करने हैं कि आपके जो ग्रेड्स हैं वो के किस में आपको ग्रेड्स में दिया गया है, डिवीजन दी गई है, परसेंटेज है, सीजीपी है या अभी आपकी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू है, आप इन प्रोग्रेस हैं या आप अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। तो आप ये सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप सीजीपीए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सीजीपीए सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपनी जो भी आपके सीजीपी आई है वो यहाँ पर लिख दें। अगर आपके सीजीपी नहीं है तो फिर आप डिवीजन लिख दें, परसेंटेज है, जो भी आपकी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें। नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री आप उसमें कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है तो आप जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर कर रहे हैं वही लिख दें। इसके बाद ऐड मोर क्वालिफिकेशंस पर क्लिक करें और इस तरह से अपनी सारी क्वालिफिकेशंस आप वन बाय वन करके ऐड करते जाएं। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्लीज ऐड द लेटेस्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट। जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है वो आपने पहले लिखना है, इसके बाद जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो वन बाय वन करके लिखते जाएं। ये भी आपने उसी तरह से ऐड करना है, किस तरह से कि लेटेस्ट एम्प्लॉयर, आप कहाँ पर एम्प्लॉय कर रहे थे, आप कहाँ पर लेटेस्ट आप अभी तक जॉब कर रहे हैं वो लिखें। लिखने के बाद आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी जहां से आपने शुरू किया था वो लिखें। अगर आपकी जॉब के दौरान कोई प्रमोशन हुई है तो फिर आप वो प्रमोशन लिखें कि मेरी जो शुरू में ये थी और लास्ट में अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो ये मेरी पोजीशन है। इसके बाद है डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वो लिखें। इसके बाद फ्रॉम कि जिस डिपार्टमेंट से आप काम कर रहे थे जो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं, अगर आप अभी तक उसी कंपनी में या कहीं पर उस इदारे में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखें फ्रॉम और ये लिख दें टिल डेट तक कि अभी तक आप उसमें काम कर रहे हैं। अगर आपने अपनी पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, जिस तरह से आपने जो जॉब स्टार्ट की थी वो मार्च 2015 में शुरू की थी और आपकी जो जॉब है वो अप्रैल 2018 में ख़त्म हो गई थी, तो फिर आपने मार्च 2015 वाली यहाँ पर शुरू करनी है और एंड डेट जो आप लिखेंगे वो यहाँ पर 2 तक अप्रैल 2018 तक लिख देंगे। लिखने के बाद इस तरह से आपने ऐड मोर एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो आप यहाँ पर वन बाय वन करके ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट है
ट्रेनिंग के अगर आपने पहले ही कहीं पर किसी भी अपनी जो फील्ड है, फील्ड से रिलेटेड कहीं पर ट्रेनिंग ली है, तो आप ट्रेनिंग लिख दें। ट्रेनिंग का वेन्यू क्या था, कि आपकी ट्रेनिंग का मकसद क्या था, ट्रेनिंग का टाइटल क्या था, वो लिखें, ट्रेनिंग का टाइटल। इसके बाद है इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट ने आपको ट्रेनिंग दी है वो लिखें। लिखने के बाद आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कब था, कब से कब तक आपकी ट्रेनिंग हुई है। अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स लिए हैं तो आप ऐड मोर ट्रेनिंग्स पर क्लिक करें और अपनी 1 बाय 1 करके सारे ट्रेनिंग्स ऐड कर दें। ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट है स्किल्स। तो आपने अपनी स्किल्स लिखनी है कि अगर आपकी कोई भी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पर अपने लिखते लिखते जाना है। जो आपने स्किल्स सीखी हैं वो आपने, अगर उनका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट भी आप लिखें कि वो आपने जो स्किल्स सीखी हैं वो आपने कब सीखी थी, किस साल में सीखी हैं। फर्ज किया कि अगर आपने कोई डाटा एंट्री का काम सीखा है तो आपने यहाँ पर लिख दें डाटा एंट्री, और वो आपने कब सीखा था। फर्ज किया कि आपने सीखा 2021 में और मार्च में। ये आप इस तरह से अपना स्किल ऐड कर दें कि आपने कब से कब तक ये अपना स्किल्स सीखी हैं और कितने महीने की हैं। ये आप सारे सिलेक्ट करने के बाद, अपनी स्किल्स ऐड करने के बाद, अगर आपकी 1 या 2 या 3 स्किल्स हैं तो आप ऐड मोर स्किल्स पर क्लिक करते जाएं और अपनी स्किल्स को ऐड करते जाएं। अपनी स्किल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स। आप जो अभी करंटली एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पर लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये आपने पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसके बाद है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो फील्ड सिलेक्ट करें। इसके बाद है हैव यू अप्लाइड एट आवर बैंक बिफोर, कभी आपने बैंक अल हबीब में पहले भी जॉब की है या नहीं की। अगर आपने पहले की है तो यस के बटन पर क्लिक करें। फिर आपसे ये मजीद डिटेल्स मांगेगा कि आपने कब से कब तक ये जॉब की है। अगर की है तो उसका ड्यूरेशन आपने लिखना है, अगर नहीं की तो फिर आप ये इस पर कैंसिल कर दें। और ये आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कब से कब तक अप्लाई की है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपने यहाँ पर अटैच रिज्यूम, आपने यहाँ पर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करनी है और अपनी सीवी को, जो आपने सीवी बनाई हुई है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। जो भी आपकी सीवी है वो यहाँ पर आप अपलोड करें। सीवी आपने पहले ही बना के रखनी है, अपनी सीवी को पीडीएफ की फाइल में तैयार करके रखनी है और फाइल्स के बटन पर क्लिक करें और आप ये आपको अपनी गैलरी में लेकर जाएगा। गैलरी में से वहां पर आपने, जहां पर अभी आपने जिस फोल्डर में आपने सीवी रखी हुई है वो सीवी सिलेक्ट करें और उसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सबमिट के आप अपनी दोबारा एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें कि कहीं पर जो आपने अप्लाई किया है कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक चेक करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, बैंक के पास चली जाएगी। बैंक आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, चेक करेगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, या इसके लिए टेस्ट वगैरह कोई नहीं है। सिर्फ बैंक अल हबीब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जो इंटरव्यू में क्लियर कर जाएगा उसको जॉब के लिए हायर कर लिया जाएगा। जो इंटरव्यू के लिए रह जाएगा उसको वो जॉब से रह जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से बैंक अल हबीब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।